हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब शेर बच्चा लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का 6th क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिखते चलेंगे क्या क्या दिया है। देखें, एरिया गिवन है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है, 441 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखना भूलना नहीं है, 441 मीटर स्क्वायर। ओके, अब उन्होंने क्या कहा है कि हमें साइड की लेंथ फाइंड करनी है। मान लेते हैं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ साइड इज इक्वल्स टू ए मीटर मान लिया। नहीं पता है हमें कौन सा नंबर है, इसलिए ए मान लिया। ओके, तो अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। लिखें ए स्क्वायर मीटर नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ देखें 441 मीटर स्क्वायर तो हमें दिया ही हुआ है, और ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मीटर, ए इंटू ए मीटर। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दे तो, स्क्वायर रूट लगा दे तो 441 मीटर इज इक्वल्स टू ए। ए तो फाइंड करना है, ए क्या साइड है, ए क्या साइड है, यही तो फाइंड करना है। तो 441 का रूट, अब आपकी मर्जी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सा आपको यूज करना है आप यूज कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है वो यूज कर लो, लॉन्ग डिवीजन यूज करना है तो ये यूज कर लो। लॉन्ग डिवीजन सबसे छोटा है, वही यूज कर लेते हैं। 441 बार्स प्लेस कर दिए, ठीक है। अब 2 2 जा 4 माइनस कर दिया, 0 3 नीचे आई, 41 2 + 2 इज 4, स्पेस छोड़ा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 आ जाएगा, 1 1 41 माइनस 0, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है ये, 0 आया है हमारा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू 21 मीटर, ठीक है। तो हम अपने आंसर में प्रॉपरली जैसे उन्होंने पूछा था वैसे लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज क्या है, 21 मीटर। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 0। इन्होंने कहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, if AB is equals to 6 सेंटीमीटर, BC is equals to 8 सेंटीमीटर, find AC। पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल्ड है, ठीक है। क्या क्या दिया है, AB is equals to 6 सेंटीमीटर, BC is equals to 8 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करना है, AC। AC is equals to क्वेश्चन मार्क, नहीं पता तो फिर क्या लिखें यहाँ पे, हम इसे क्या मान ले, x मान ले, x सेंटीमीटर मान लिया। अब देखो यहाँ पे हम इसे फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ट्रायंगल एक बना लेते हैं। क्या कहा उन्होंने कि ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री ऐसा होता है सीधा, 90 डिग्री किस पर, बी पर है, तो यहाँ पे तो बी ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ए इसको मान लिया, बी ए और ये सी, ठीक है। उन्होंने ए भी दिया है 6 सेंटीमीटर है,
BC दिया है 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, BC 8 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है, AC हमें पता नहीं, जिसका नामकरण किया x सेंटीमीटर, ठीक है, इसका नामकरण किया x सेंटीमीटर। और यहाँ लिखना भूलना नहीं है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कोई बात नहीं, आ गया, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के लिए भी कंडीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, B है, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, फिर विच इज वेयर क्या है वहां पर, एंगल B जो है 90 डिग्री है, B जो है हमारा 90 डिग्री है। तो अब देखो ये जो लंबी सी साइड है ना, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, H, ये है हमारा परपेंडिकुलर लंबी सी इमारत, और ये है हमारा बेस, जिसके बिना ये इमारत पूरी नहीं होगी, इसके ऊपर ही हमारा ये पूरा ट्रायंगल बना है, तो ये हुआ हमारा बेस। ओके, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और ये बेस। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h डिनोट्स क्या, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, x है, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, b क्या है, बेस है हमारा, ठीक है, 8 का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। अब ये स्क्वायर है, इसको कैंसिल करना है क्योंकि मुझे तो x फाइंड करना है, रूट लगा दो, रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ये 36 प्लस 64, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू अंदर 36 प्लस 64 100 किसका स्क्वायर रूट है, हमें तो पता ही है 10 into 10 100, 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो x क्या हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है कभी भी, यूनिट लिखना भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि ये नहीं लिखा तो इतना अच्छे से जो आपने सब लिख दिया, ये गिवन है, वो गिवन है, ये ट्रायंगल है, फिगर बना दिया, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1 मार्क्स कट जाएगा, इतनी सी गलती और मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। बी पार्ट करते हैं इसका। ओके, तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, बी वाला क्या कह रहा है। ये बी वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें AB फाइंड करना है। ओके, बी वाला पार्ट कर रहे हैं, AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और AB हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x सेंटीमीटर, कर दिया उसका नामकरण, डन। अब देखो बनाते हैं ये ट्रायंगल, देखो ABC यही ट्रायंगल है, B 90 डिग्री है, ठीक है, B बना दिया 90 डिग्री, B यही होगा, क्यों होगा B, हम ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि B जो है 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो देखो इन ट्रायंगल लिख देते हैं, ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लिखना नहीं भूलना, क्यों नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब ट्रायंगल राइट एंगल्ड हो। ओके, ठीक है, अब इसको तो हमने ये नाम दे दिया, इसको तो B दिया है, ये C, ठीक है। ये क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस जिस पर ये इतना बड़ा ट्रायंगल हमारी इमारत खड़ी है। H इज क्या, H क्या है, AC तो हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर,
लिख दो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी दिया है क्या हमें? नहीं, ए बी तो हमें फाइंड करना है। बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, लिख दिया बी सी 5 सेंटीमीटर। अब देखना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, लिख लिया। इससे अच्छा आंसर प्रेजेंटेबल लगता है। ओके, चलो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज अपना हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्या है अपना? बेस क्या है? बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी है कितना सेंटीमीटर? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी, सॉरी ए बी क्या है अपना? नहीं पता। एक्स कंसिडर किया था, एक्स माना था। ओके, चलो लिखो एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। ओके, 13 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस, देखो यहाँ प्लस में है। इक्वेशन में सबसे मेन चीज़ हमने ध्यान रखी थी क्या, कि अगर कोई चीज़, कोई भी नंबर राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसका साइन अपोजिट चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, 5 का स्क्वायर इज 25, 5 इंटू 5 25, तो ये 25 यहाँ आ गया, प्लस चेंज हो गया माइनस में, माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्या? एक्स का स्क्वायर। एक्स को यहीं रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है, हमें तो एक्स पता करना है ना, तो ये स्क्वायर को हम काटेंगे। कैसे काटेंगे? 169 माइनस 25, स्क्वायर रूट तो लगाया, पर क्या एक ही जगह लगाएंगे? नहीं, दोनों साइड लगाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखो 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 144 इज इक्वल्स टू एक्स। अब 144 क्या है? 144 क्या है? किसका रूट है? सॉरी, देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 144 किसका? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। Therefore square root of 144 is equals to square root के अंदर क्या क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर इंटू 3 3 का स्क्वायर, फिर आगे 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है? 12। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, इसलिए ये क्या है? स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आया हमारा 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 क्या है? तो x क्या हुआ हमारा? 12 हुआ। तो देयरफॉर x क्या था हमारा? AB, यही तो फाइंड करना था। x क्या था अपना? क्या निकाला? 12। x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और अच्छे से लिखते हैं, देयरफॉर द साइड AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना भूलना नहीं है, यूनिट के मार्क्स कट जाएंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या कहा है कि गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। he want to plant these plants in such a way that the number of row and the number of columns remain same। मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों क्या है? सेम है, सेम चीज़
यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने वाले हैं। अगर 5 रोज़ हैं तो 5 ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे अगर हम अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे अगर प्लांट्स लगा देंगे तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। मतलब अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे उस नंबर में हमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सब्सट्रैक्ट करना होता तो हम क्या कर देते, रिमाइंडर माइनस कर देते तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा कि और कितने पेड़ चाहिए, और कितने पेड़ चाहिए तो उसे हमें ऐड करना होगा। ओके, ऐड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में हम +1 वाला स्क्वायर, 31 आया तो 32 का स्क्वायर, 7 है तो 8 का स्क्वायर, उसमें से हम हमारा एक्चुअल नंबर माइनस कर देंगे। तो वो जो नंबर आएगा दैट नंबर शुड बी एडेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो वो जो नंबर होगा इसके जैसे 7 आया तो 8 के स्क्वायर में से जब हम वो नंबर माइनस करेंगे, मान लो 4 आया तो वो 4 है वो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो कि इस फार्मर को, इस गार्डनर को चाहिए। चलो तो फिर पता करते हैं, सॉल्यूशन लिखते चलते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं 1000। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू x मान लिया, और नंबर ऑफ कॉलम भी x मान लिया। क्यों माना, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में बोथ आर सेम, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में बोथ आर सेम, कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। ओके, तो हमें 1000 का लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। चलो तो फिर निकालते हैं। बार्स प्लेस कर दिए। ओके, चलो करते हैं। 3 3 9, 10 - 9 is 1, एंड देन टीम नीचे 3 + 3 is 6, एक जगह छोड़ दी। अब देखो अगर हम 6, ये जो डैश है यहाँ पे अगर 2 ले लें, अगर 2 ले लें तो वो 124 हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 100, तो हम 2 की जगह 1 लेंगे। तो अगर हमने 1 लिया तो वो क्या हो जाएगा 61, तो ये आएगा 10 - 1 is 9, एंड देन 9 - 6 is 3, 39, रिमाइंडर 39 आया। अब देखो हमें जब कोई नंबर ऐड करना होता है तो हम कैसे कैसे निकालते हैं, 31 के स्क्वायर से एक बड़ा, 31 के स्क्वायर से एक बड़ा 32 का स्क्वायर, माइनस जो हमारा नंबर है जिससे हमें निकाला ये हो गया 1000। 32 का स्क्वायर क्या है, कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। 32 × 32, 2 2 = 4, 2 3 = 6, इंटू 3 2 = 6, 3 3 = 9। रफ वर्क है हमारा, ये रफ वर्क स्पेस, ठीक है। क्या हो गया 4, 6 + 6 is 12, 9 + 1 is 10, 1024। ओके, 1024। तो नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी एडेड, नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी एडेड, कितने और प्लांट्स चाहिए, तो 32 का स्क्वायर माइनस 1000, 32 का स्क्वायर इज 1024 माइनस 1000, तो क्या आ गया 24 मतलब उस गार्डनर को 24 प्लांट्स और चाहिए, तो देयरफॉर 24 मोर प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, more plants are needed by the किसे चाहिए थे, गार्डनर को,
ठीक है, तो 24 मोर प्लांट्स आर नीडेड बाय द गार्डनर। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा गार्डन बनाना है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर उन्होंने कहा होता कि आप कुछ नंबर माइनस कर दो तो हम सीधे रिमाइंडर माइनस कर देते, लेकिन अब हमें पता करना है कि और कितने पेड़ चाहिए, तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्क्वायर से हमने जिस नंबर का लॉन्ग डिवीजन करके निकाला है स्क्वायर रूट, वो माइनस कर देंगे। 1000 को माइनस किया तो 24 आ गया। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। 500 बच्चे ही हैं उस स्कूल में। For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equals to number of column। अब भी देखा number of row number of column equal है, number of row को भी x ले लेंगे, number of column को भी x ले लेंगे। ठीक है, total number of children is equals to 500। ठीक है, how many children would be left out in this arrangement? left out कितने बच जाएंगे, मतलब हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो दिया है, जो जो आपको थाली में से परोस के दिया है ना, वो पहले लिख लो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितने हैं, 500, 500। ओके, फिर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू x मान लिया, एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू x मान लिया। हो गया, लिख लिया, जो जो दिया था परोस लिया, सजा लिया। अब देखो कितने बच्चे बच जाएंगे। ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया कि देखो ऐसे खड़ा कर दिया उनको, पर यहाँ 500 की जगह 500 कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो यहाँ पे ज़्यादा हो गए, या यहाँ पे ज़्यादा हो गए, या यहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो हमें तो सिर्फ उनको ऐसे खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए ना। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ ज़्यादा हो गए। तो वो बच्चों को फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कितने बच्चे हैं वो। ओके, चलो तो फिर देखते हैं कितने बच्चे बच गए। एक्स्ट्राज में आ रहे हैं वो बच्चे। देखें, स्क्वायर रूट निकालें किसका, 500 का। देखो बार्स लगा दिए, 2 2 जा 4, 5 - 4 इज 1। टीम को नीचे बुला लिया फॉर हेल्प। 2 + 2 इज 4, न्यू मेंबर के लिए स्पेस छोड़ दिया। अब देखो 4 × 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ज़्यादा हो जाएगा 225। 100 से तो बहुत ही बड़ा है। 3 ले तो 3 से भी बड़ा हो जाएगा 2। हाँ 2 हो सकता है, देख लो कैसे। 42 रफ स्पेस में करेंगे, रफ वर्क। क्या 42 × 2, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए ना। 2 2 जा 4 एंड देन 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। ये क्या हो गया, 42 × 2 इज 84। 84 को माइनस कर दिया, 10 - 4 इज 6 एंड देन 9 - 8 इज 1। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, 16। मतलब वो 16 बच्चे हैं जो इस लाइन में ज़्यादा हो गए, उस लाइन में ज़्यादा हो गए, कहीं कम ज़्यादा हो गए। तो हमें बस ये पता करना है कि ये नंबर्स, ये 16 बच्चे हैं जो अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि रो और कॉलम इक्वल हो तो इतने बच्चे बच रहे हैं। ओके, तो ये रिमाइंडर है, यही हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें हमें फाइंड करना था। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 16 स्टूडेंट्स which will
which will be left over in this kind of arrangement. अगर हम इस तरीके से बच्चों को लगाएंगे, लाइन लगवाएंगे उनकी, तो वो इतने 16 बच्चे नहीं आ पाएंगे. ओके, डन. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ऑफ आर एक्सरसाइज 6.4. ठीक है, कर लिया. ये भी इजी था. रिमाइंडर जितने बच्चे बच गए हैं वही हमारे रिक्वायर्ड बच्चे हैं. उन्होंने पूछा था यही कि कितने बच्चे बच जाएंगे जो रो और कॉलम से अलग रहेंगे. So this was the last question of this exercise 6.4. We'll meet in the next chapter with some new concepts. तब तक के लिए keep practicing.